नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म बस अभी की बात की जाए तो जी गैस वेरियस कंपनी के Q2 के नंबर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, माइक्रो कैप हो। जी हाँ गैस एक एक करके हमारे सामने नंबर्स देखने को मिल चुके हैं। तो जी गैस एक कंपनी है जो माइक्रो कैप बिलोंग करती है और उसको गैस मैं कम से कम 3 क्वार्टर से ऑब्जर्व कर रहा था। और ऑफकोर्स गैस अभी के जो नंबर्स हैं ये बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत लोग काफ़ी कंप्लेन करते हैं कि सर लार्ज कैप में पैसे तो बन जाएंगे, बट ये कोई स्मॉल कैप माइक्रो कैप बताइए जिसमें लॉन्ग टर्म में हम लोग अगर रिस्क अफोर्ड कर पाते हैं तो अच्छे खासे पैसे बने। जिस कंपनियों का सब चाहें तो लॉन्ग टर्म में ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं, बिकॉज जो नंबर्स है गैस और जो गाइडेंस है ये बहुत ही मजबूत है। और गैस आने वाले कल में जो थीम है, जो क्लीन एनर्जी की बात की जाए, ग्रीन एनर्जी की बात की जाए, उसमें कैसे पूरा फिट बैठता हुआ दिखाई पड़ता है। तो फटाफट गाइस मैं इसको लेकर डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। से 1 महीना पहले 2 महीना पहले मैंने कहा कम से कम इसको लेके 2 से 3 बार कवरेज दी थी। वो बताया भी था कि छोटी कंपनी है, आप चाहें तो इस कंपनी पे मल्टी बैगर तौर पे थोड़ा सा स्टॉक उठा के फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। और उसके बाद हर एक क्वार्टर में जैसे ही परफॉर्मेंस ठीक ठाक होते हुए देखने को मिलेंगे, वैसे वैसे कैसे अपने जो एग्जिस्टेंस शेयर्स हैं उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो जैसे स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में निवेश करना उतना आसान नहीं होता है, बिकॉज मार्केट में गैस कभी कभी बहुत चैलेंजेस होते हैं, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिलते हैं। बट इसी बीच में गैस जो कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस पे अपने टॉप लाइन पे काम करती है और मार्जिन के साथ गैस कंपनी अगर अपने वॉल्यूम में ग्रोथ दिखाती है, प्रॉफिट इन्हेंस होते हैं, तब ऑफकोर्स गैस वो सब कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको मल्टीपल टाइम्स जो रिटर्न्स उसका बेनिफिट दे सकती है। गैस जो जो बोलते हैं कि सर इधर पे थोड़ा सा छोटी कंपनी को कवर करना स्टार्ट करिए जिसमें लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी सस्टेनेबल ग्रोथ मेंटेन हो सके। तो नहीं गैस KPI ग्रीन इसके ऊपर गैस मैंने एक बार कवरेज दी थी, इवन बहुत बार कवरेज दी थी। तो बताया भी था कि इस कंपनी को आप हल्के में ना लें। और यस अगर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं तो इस कंपनी को फोकस करें, बिकॉज आज के दिन गैस इनके आ चुके हैं Q2 के नंबर्स और नंबर्स को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ गैस सारे जो फिगर्स है रुपीज़ इन लैक्स है, लेकिन यस करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊँ तो गैस 57 रुपीज़ इन करोड़ से इनके रेवेन्यू टर्म्स की बात की जाए बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। 160 अनबिलीवेबल गाइस, मतलब ईयरली बेसिस की बात की जाए, क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए, 122 करोड़ से भी गाइस हमें एक अच्छी खासी डिसेंट से उछाल देखने को मिल चुकी है। तब कोर्स कैसे इस कंपनी ने टॉप लाइन में काफ़ी काम किया, बट उससे काम नहीं चलेगा, बिकॉज कंपनी के बॉटम लाइन भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप को देखने का नजरिया काफ़ी अलग अलग होता है। हम लोग गाइस कभी भी स्मॉल कैप माइक्रो कैप निवेश करते हैं तो हमारी फोकस होनी चाहिए टॉप लाइन को लेकर। मार्जिन कंसर्न अगर होता भी है तो ध्यान रखिएगा, जो कंपनी टॉप लाइन में अच्छा खासा काम करे और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करे वो मोर लेस गैस मार्जिन में भी पकड़ बना ही लेते हैं। पहले गैस उनके प्रमोटर्स हैं, MD थे मिस्टर फारूक भाई पटेल, उनकी इंटरव्यू भी गैस मैंने आपको बताया था। तो ऑफकोर्स गैस इनके जो सेल्स है वो बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़े हैं, बट 42 करोड़ अगर आप देखें तो 123 करोड़ के आसपास गैस इनके जो खर्चे हैं उसमें बहुत बढ़त देखने को मिल रही है। सिक्वेंशियल वाइज की बात की जाए 96 से गैस उसमें भी हमें अच्छी खास उछाल देखने को मिल चुकी है। तो गैस यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से गैस इनके जो प्रॉफिट्स हैं ये बहुत ही अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। 14 से कितने हो चुके हैं 36, लेकिन हमें इसको फोकस नहीं करना है। हमें फोकस करना है कि असल में गैस जो कंपनी के प्रॉफिट हैं वो कैसे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मार्केट में गैस आज शेयर्स में अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। तो कॉस गैस जो 12 करोड़ का प्रॉफिट है वो बढ़ के गैस 21 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से गैस इस कंपनी कद के अकॉर्डिंग बहुत ही मजबूत ज़रूर है। बात क्वार्टरली बेसिस की 22 करोड़ से गैस उसमें हमें थोड़ी सी डाउन देखने को मिल रही है, बट यस मेरे लिए गए सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि टॉप लाइन कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है। बट मैंने क्या बताया, इसके पहले गैस जो इनके मार्जिन थे मुझे याद है, मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर, जो बहुत ही हाई थे, जिसकी वजह से गैस प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हाई हुए थे, बट मार्जिन में हमें थोड़ी सी रिडक्शन देखने को मिल चुकी है। तो ऑल दो अगर आप देखें तो ईयरली बेसिस पे गैस कंपनी ने विस्फोटक नंबर पेश किए हैं। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए वो फ्लैट आप कंसिडर कर सकते हैं। कंक्लूजन नहीं निकालिएगा दोस्तों, वीडियो को इधर पे स्किप मत करिए, बिकॉज यहाँ पे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ऐसे नाम देकर निवेश करके भाग जाते हैं और इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बट यस असली पैसा गैस वही बनाते हैं जो कंपनी का नर्व्स जानते हैं। यस कंपनी की बात की जाए छोटी है, बट यस जिस तरह से गैस कंपनी भाग रही है वो बहुत रिवॉर्डिंग हो सकती है। जैसे समझ में आ रहा है कि KPI ग्रीन का मतलब क्या होता है, कि जो ग्रीन एनर्जी में काम करती है, क्लीन एनर्जी में काम करती है, सोलर पैनल में काम करती है, और जितने भी गैस जो रिन्यूएबल फ्रंट ऑफ एनर्जी है उसमें कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करती है देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गैस लिस्टिंग के बाद कंपनी की रफ्तार से भाग रही है, 400 से गैस सीधा ये स्टॉक हमें 950 के आसपास भी देखने को मिला था, बट उसके बाद थोड़ी सी डिप हमें दिखाई पड़ी थी और आज भी गैस हमें 900 के पार जाता हुआ दिखाई ज़रूर दिया है। कुछ प्रोस है कुछ कॉन्स है, वैसा नहीं कि सिर्फ नंबर्स पढ़ के पागल हो जाना है और अपना जो आपा खो देना, नहीं दोस्तों। हमें देखना है कि हम लोग जो निवेश कर रहे हैं वो वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं है, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन हम लोग ऐसी कंपनी में निवेश क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले गैस कंपनी छोटी है, तो सपोज ऑफकोर्स गैस एक्सपोनेंशियली ग्रोथ की संभावना लेकिन कंसिडर कर सकते हैं। 121 से गैस कंपनी आप समझ सकते हैं कि कितनी रफ्तार से भागी है। हाल फिलहाल में गैस इसने ऑल टाइम हाई को हिट किया था। प्राइस होल्डिंग की बात की जाए 24 के आसपास है, जो मेरे हिसाब से ठीक ठाक आप कंसिडर कर सकते हैं, बट येस ROC
ROC ROE गैस जो मैं चेक करता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो गैस 33% के आसपास ROE ये मुझे बहुत ही हैंडसम दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले जो फ्रंट में मैंने इधर पे निकाला है, ऑफकोर्स 160 करोड़ के आसपास इनके रेवेन्यू थे, लेकिन गैस उस कॉन्सोलिडेटेड फेज में थे। अगर आप इनके स्टैंडअलोन में नंबर्स चेक करें तो उसमें थोड़ा सा गिरावट हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन गैस मैंने ये स्लाइड इसलिए खोला है बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए कि प्योर जो बैलेंस शीट है उसमें ऑपरेटिंग मार्जिन कैसे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो लास्ट ईयर की बात कीजिए 42 से 33 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप जज करें दोनों में सेम है। मतलब गैस इस क्वार्टर में बहुत तेज़ी से सेल्स उभर है, बट ऑपरेटिंग मार्जिन्स ऐसा कोई बड़ी उछाल दिखाई नहीं पड़ रही है। बट येस इसके पहले कैश उनके मार्जिन्स थे ये बहुत ही अच्छे थे। तो इसलिए कैसे मैं बोलता हूँ कि जो कंपनी टॉप लाइन्स में अच्छा काम करे, जो कंपनी हमेशा अपने टॉप लाइन्स को बढ़ाने की कोशिश करे, तो ऑफकोर्स कैश मार्जिन्स कभी ना कभी वो कैच कर लेते हैं। कभी खर्चे कम कर देंगे तो कभी ये कर देंगे, जिसके वजह से उनके प्रॉफिट बहुत ही हाई बढ़ जाएंगे। तो ऑफकोर्स कैसे स्मॉल कैप और मिड कैप में आपको हमेशा फोकस करना है कि टॉप लाइन कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है और कंपनी अपने लीडर्स को कैसे टैकल कर रही है और लॉन्ग टर्म में गैस गाइडेंस क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। गैस कंपनी के नंबर्स बहुत ही मजबूत हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, बट मैंने क्या बताया कि हर एक प्रोस के संग कॉन्स भी होता है, कॉन्स संग प्रोस भी होता है। कंपनी के ऊपर अगर आप रिजर्व्स देखें तो बहुत ही कम हमें दिखाई पड़ते हैं 175 करोड़ के आसपास, लेकिन वॉल्यूम्स पर अगर आप ध्यान दें तो काफ़ी हाई है। तो ध्यान रखिए कंपनी गैस ग्रोइंग कंपनी है, तो ऑफकोर्स इनको चलाने के लिए काफ़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। ऐसी कंपनी ऐसा नहीं है कि जो लाइक प्लेटफॉर्म बेस पे काम करती है। IEX की बात की जाए, IRCTC की बात की जाए, CDSL की बात की जाए, इनके OPM हमेशा हाई होते हैं बिकॉज इनको चलाने के लिए कैसे बहुत बड़ी पूंजी फंसाने की आवश्यकता नहीं होती। बट ये सब कैसे एक ऐसी कंपनी है जिसमें पूंजी की आवश्यकता बहुत ही हाई होती है। और यही रीज़न है गाइस कि आप जितने भी जो ग्रीन एनर्जी में काम करती है, सोलर में काम करती है, उन सब के अगर आप बैलेंस शीट को चेक करें आपको समझ में आ जाएगा उनके गाइस बोरिंग्स हमेशा से काफ़ी हाई होते हैं। तो अगर आप इससे ओके हैं तो मेरे हिसाब से गाइस यही एक रिस्क है, बट लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में अच्छा बेनिफिट बन सकता है। कंपनी की रफ्तार की बात की जाए तो जिनका इस लास्ट 5 ईयर्स से छोड़ गया इस 3 साल में भी बहुत रफ्तार से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप सेल्स ग्रोथ देखें, प्रॉफिट ग्रोथ देखें, बहुत ही अच्छी है। ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, ये भी गैस क्वाइट मेरिटेबल हमें दिखाई जरूर देता है। गैस सितंबर जो आंकड़े हैं, जो डेटा है गैस प्रमोटर का, वो हमें दिखाई नहीं पड़ा, बट प्रमोटर के पास गैस अभी भी अधिकांश स्टॉक हमें दिखाई पड़ते हैं। लास्ट क्वार्टर में गैस फारूक भाई पटेल ने ओपन मार्केट से, मुझे याद है मैंने कवर भी किया था, हम तो अपने स्टेक को बढ़ाए थे। FIS की इन्वॉल्वमेंट गैस अचानक से इस कंपनी में थोड़ी सी बढ़ गई थी। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए तो भी गैस बहुत ही हाई है। इस चीज़ को भी आपको फोकस करना चाहिए। और मैंने क्या बताया है, इक्विटी मार्केट में गैस हम लोग हमेशा रिस्क परचेज करते हैं, तो ऑफकोर्स लार्ज कैप में गैस पैसे थोड़े कम बनते हैं बट पैसे सेफ होते हैं। मिड कैप की बात की जाए थोड़ा पैसा कम सेफ होता है लेकिन पैसे ज़्यादा बनते हैं। स्मॉल कैप की बात की जाए पैसे बहुत बनते हैं बट रिस्क भी होता है। और माइक्रो कैप की बात की जाए कब कंपनी गायब हो जाए किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन यस उसी माइक्रो कैप से ऐसे बहुत सारी कंपनीज भी होती है जो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी बन जाती है। तो ऑफकोर्स ऐसा ही पैसा लगाइए। चाहे 5000 की बात की जाए, 10,000 की बात की जाए, कि अगर वो कंपनी परफॉर्म ना करे शॉर्ट टर्म में तो आप मेंटली या फिर लाइक फाइनेंशियली बहुत वीक ना हो जाए। और उसके बाद हर एक क्वार्टर में जैसे कंपनी परफॉर्म अच्छा करे वैसे वैसे अपनी SIP को आप चाहें तो ऐसी कंपनी बढ़ा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 रुपये ही निवेश करना है। आप चाहे तो कैसे इस कंपनी में थोड़ा सा 1-2 स्टॉक लेके थोड़ा देख सकते हैं, 2 स्टॉक ही खरीद लीजिए और धीरे धीरे कंपनी पर अगर आपको फेथ हो जाए, भरोसा हो जाए, कंपनी बड़ी होने लगे, कंपनी के प्रॉफिट और भी अच्छे होने लगे, डेट की बात की जाए मैनेजेबल अगर हो जाए तो कंपनी पर आप फोकस कर सकते हैं। तो जहाँ तक गैस मेरी कम्युनिटी की बात हुई, बहुत ही टॉप क्लास नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं, तब जहाँ तक गैस फॉर लॉन्ग टर्म इस कंपनी को फोकस कर सकते हैं। मैंने क्या बताया कि एक आध क्वार्टर से मैं जल्द ही प्रभावित नहीं होता हूँ। मैं कम से कम गैस चेक करता हूँ कंपनी के टॉप लाइन कैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं और बॉटम लाइन में कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अभी तक गैस नंबर्स बहुत ही डिसेंट है। और रही बात क्वार्टरली बेसिस में जो फॉल है वो गैस बहुत बड़ा कंसर्न का मैटर नहीं है। निचले भाव पे गैस खरीदने का मौका मिलता है, फिर से कैसे गिर के 860 के आसपास मिलते हैं तो अच्छी बात है। वरना अगर आप इस लेवल पे भी निवेश करते हैं थोड़ा सा ही उठाइएगा और मार्केट में कैसे अनसर्टिटी का माहौल रहेगा, निचले भाव पे गिरेगा तो ऑफकोर्स कैसे वहाँ पे थोड़ा सा कमोलेशन हो सकता है। बट कंपनी आपके पास है, होल्ड करे, नंबर्स बहुत ही शानदार और जानदार हैं। वो मेरा फट आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।